दोस्तों, अगर आपका फ़ोन बार बार हैंग होता है, ऐप्स स्लो चलती हैं या मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम आती है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रैम प्लस या वर्चुअल रैम कैसे इनेबल करें। स्टेप 1, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब नीचे स्क्रॉल करें और बैटरी एंड डिवाइस केयर या डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पर टैप करें। कुछ फ़ोन में ये ऑप्शन अलग नाम से भी हो सकता है। स्टेप 3, अब मेमोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 4, यहाँ आपको रैम प्लस, वर्चुअल रैम, मेमोरी एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टेप 5, इस ऑप्शन पर टैप करें और इसे ऑन कर दें। स्टेप 6, अब आपको 2 GB, 4 GB, 6 GB या 8 GB जैसी ऑप्शंस दिखाई देंगी। अगर आपके फ़ोन में 6 GB रैम है, तो 4 GB या 6 GB वर्चुअल रैम सेलेक्ट करें। स्टेप 7, ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई या रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। स्टेप 8, फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद वर्चुअल रैम एक्टिवेट हो जाएगी और आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ महसूस होगा। क्या आपका एंड्रॉयड फ़ोन पहले की तरह फास्ट नहीं चलता? क्या ऐप्स खुलने में समय लेती है? क्या फ़ोन बार बार लैग करता है? और क्या आपको लगता है कि नया फ़ोन खरीदने का समय आ गया है? तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एंड्रॉयड की एक ऐसी हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे ऑन करने के बाद आपका फ़ोन पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट और स्मूथ महसूस होगा। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है और ना ही फ़ोन को रूट करना है। बस 2 मिनट में एक सेटिंग बदलनी है और फर्क आपको तुरंत दिखाई देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको डेवलपर ऑप्शंस की कुछ एक्स्ट्रा सीक्रेट सेटिंग्स भी बताऊंगा जो आपके फोन की परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकती है। क्या आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, फोन स्लो हो गया है, तो अभी ये सेटिंग ऑन कर लीजिए। एंड्रॉयड में एक शानदार फीचर है अनयूज्ड एप्स ऑटो डिसेबल। ये फीचर उन एप्स को ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है जिन्हें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? बैकग्राउंड में चलने वाली बेकार एप्स बंद हो जाएंगे, बैटरी बैकअप बेहतर होगा, स्टोरेज और रैम पर कम लोड पड़ेगा, फोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, एप्स या ऐप मैनेजमेंट खोलें, फिर अनयूज्ड एप्स या ऐप परमिशन सेक्शन में जाएं। अब जिस ऐप का इस्तेमाल नहीं करते उस पर टैप करें और पॉज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड या रिमूव परमिशंस इफ ऐप इजंट यूज्ड विकल्प को ऑन कर दें। बस इतना करते ही आपका फोन अनयूज्ड एप्स को ऑटोमेटिकली मैनेज करने लगेगा। ये एक छोटी सी सेटिंग है, लेकिन आपके फोन की स्पीड और बैटरी लाइफ पर काफी बड़ा फर्क डाल सकती है। क्या आपका फोन बिना वजह स्लो हो जाता है? ऐप्स अपने आप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और रैम खा जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो आपके फोन को और भी फास्ट बना सकती है। स्टेप 1, सबसे पहले सेटिंग्स खोलिए। स्टेप 2, नीचे जाकर डेवलपर ऑप्शंस खोलिए। अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो अबाउट फोन बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करें। स्टेप 3, अब डेवलपर ऑप्शंस में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट सर्च करें। स्टेप 4, इस पर टैप करें और एट मोस्ट 4 प्रोसेसेस या एट मोस्ट 3 प्रोसेसेस चुनें। स्टेप 5, अब फ़ोन को रीस्टार्ट कर लें। रिजल्ट, अब आपका फ़ोन कम रैम यूज़ करेगा, बैटरी बैकअप बेहतर होगा और परफॉर्मेंस पहले से स्मूथ लगेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन लंबे समय तक फास्ट और स्मूथ चले, तो हमेशा अपनी स्टोरेज का कम से कम 20% हिस्सा खाली रखें। मान लीजिए आपके फ़ोन में 128 GB स्टोरेज है, तो लगभग 25 GB स्टोरेज खाली रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम को ऐप्स चलाने, कैश फाइल्स बनाने, अपडेट्स इंस्टॉल करने और बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए फ्री स्पेस की ज़रूरत होती है। जब स्टोरेज लगभग फुल हो जाती है, तो फ़ोन को डेटा रीड और राइट करने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे लैग, हैंग और स्लो परफॉर्मेंस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अनयूज्ड ऐप्स डिलीट करें। चेकलिस्ट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की बड़ी फाइल्स हटाएं। डुप्लीकेट फोटोज और वीडियोस रिमूव करें। डाउनलोड्स फोल्डर समय समय पर साफ करें। क्या आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है? तो आज की ये छोटी सी सेटिंग आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप को बेहतर बना सकती है। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अडैप्टिव बैटरी को ऑन करें। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स खोलें, फिर बैटरी ऑप्शन पर जाएं। अब अडैप्टिव बैटरी या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का विकल्प खोजें और इसे ऑन कर दें।
अडेप्टिव बैटरी आपके फ़ोन की एआई तकनीक का उपयोग करके ये समझती है कि आप कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन सी कम। इसके बाद फ़ोन बैकग्राउंड में चल रही कम इस्तेमाल होने वाली ऐप्स की बैटरी खपत को सीमित कर देता है। इससे बैटरी की बचत होती है, फ़ोन ज़्यादा समय तक चलता है और अनावश्यक बैकग्राउंड एक्टिविटी भी कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन पूरे दिन बेहतर बैटरी बैकअप दे, तो अभी अडेप्टिव बैटरी को ऑन कर ले। क्या आपकी फ़ोन में कोई जासूस ऐप छुपा हो सकता है, जो आपकी कॉल, मैसेज और लोकेशन पर नज़र रख रहा हो? आज मैं आपको 30 सेकंड में पता लगाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग खोलिए। अब ऐप्स या मैनेज ऐप्स पर जाओ। यहाँ सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करें और पूरी ऐप लिस्ट देखें। अगर कोई अजीब नाम वाला ऐप दिखे जिसे आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया, तो सावधान हो जाइए। अब वापस जाएं और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खोलें। यहाँ देखें कि किसी अनजान ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन तो नहीं मिली है। फिर डिवाइस एडमिन ऐप्स या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाएं। अगर कोई संदिग्ध ऐप एक्टिव हो तो उसे डिसेबल कर दें। इसके बाद परमिशंस मैनेजर में जाकर देखें कि कौन कौन से ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके फ़ोन का इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है और बिना पूछे ऐप्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं? तो अभी इस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर खोलिए। अब ऊपर दाईं तरफ अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप कीजिए। फिर सेटिंग्स पर जाइए। इसके बाद नेटवर्क प्रेफरेंसेस या नेटवर्क सेटिंग्स विकल्प को खोलिए। अब ऑटो अपडेट ऐप्स पर टैप कीजिए। यहाँ आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स को चुनिए। फिर डन या ओके पर टैप कर दीजिए। बस, अब आपके फ़ोन में ऐप्स अपने आप अपडेट नहीं होंगे। इससे आपका मोबाइल डेटा बचेगा, बैटरी बैकअप बेहतर होगा और आप तय कर पाएंगे कि कौन सा ऐप कब अपडेट करना है। क्या आपका फोन हैक हो सकता है बिना आपको पता चले? अगर आपके मोबाइल में अचानक अजीब एड्स आने लगे, बैटरी तेजी से ड्रेन होने लगे या फिर आपका फोन खुद ब खुद हीट होने लगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हैकिंग के संकेत हो सकते हैं। हैकर्स सबसे ज्यादा फेक एप्स और अननोन लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कभी भी किसी रैंडम एपीके फाइल को इंस्टॉल मत करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या ओटीपी लॉगिन करना बिल्कुल अवॉइड करें और अभी तुरंत अपने फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ ही प्ले स्टोर प्रोटेक्ट भी हमेशा इनेबल रखें। ये 3 सेटिंग्स आपके फोन को हैकिंग से। अगर ये ऐप आपके फोन में है तो इसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कुछ फेक एप्स सीक्रेटली आपका पर्सनल डेटा चुरा सकती हैं। ये एप्स बैकग्राउंड में आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती रहती हैं और आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि पासवर्ड्स तक एक्सेस कर सकती हैं। अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांगे, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अननोन एपीके फाइल्स और फेक डाउनलोड लिंक्स से हमेशा दूर रहें और अभी अपने फोन में प्ले स्टोर प्रोटेक्ट ऑन कर दीजिए। ऐसी क्या आपके फोन में ऐसी सेटिंग्स ऑन है जो साइलेंटली आपकी बैटरी, प्रिवेसी और परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा रही हैं? बहुत लोग अननोइंगली ऐसी डेंजरस मोबाइल सेटिंग्स यूज करते हैं, जिससे फोन स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और पर्सनल डेटा तक लीक हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 5 डेंजरस मोबाइल सेटिंग्स, जिन्हें अभी तुरंत ऑफ या सही तरीके से सेट करना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सेटिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है।